हेलो। आज हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर की सभी इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। ये सभी रिएक्शन स्टेट बोर्ड लेवल के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। हम किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ये रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास जो पहली रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन का स्टेटमेंट हमें दिया है, हेलो एल्केन्स रिएक्ट विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म एल्केन्स। तो जब भी हेलो एल्केन्स की रिएक्शन सोडियम मेटल से की जाती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एल्केन बनता है। तो हम ले लेते हैं हेलो एल्केन की रिएक्शन हम करवा देते हैं सोडियम मेटल से। इधर भी हम ले लेते हैं हेलो एल्केन, ये भी हेलो एल्केन है, ये भी हेलो एल्केन, हमने दो मॉलिक्यूल लिए हैं और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ से एल्केन बनता है। एल्केन बनाने के लिए हम यहाँ से सोडियम हैलाइड को बाहर कर देते हैं। यहाँ से सोडियम हैलाइड बाहर हो जाएगा और हमें मिलेगा R सिंगल बॉन्ड R। तो यहाँ से हमने सोडियम हैलाइड को बाहर कर दिया। अब क्योंकि हेलोजन के एटम यहाँ पर दो हैं तो हम यहाँ पर भी हेलोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। अब सोडियम 2 हो चुके हैं तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देते हैं। अब हम R ग्रुप को ले लेते हैं CH3 और हेलोजन यहाँ ले लेते हैं Cl। जब हम इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल से करवाएंगे हम इधर भी ले लेते हैं Cl CH3, मतलब हमने लिया है मिथाइल क्लोराइड, यहाँ भी लिया है मिथाइल क्लोराइड। रिएक्शन हम करवा रहे हैं सोडियम मेटल से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो हमारे पास यहाँ से सोडियम क्लोराइड बाहर हो जाएगा, ये सोडियम क्लोराइड बाहर हो जाएगा तो हमें मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 जो कि हमें इथेन मिला है और NaCl बाहर हो जाएगा यहाँ से। तो हम लिख देते हैं यहाँ से हमें मिला है NaCl। अब क्योंकि क्लोरीन के 2 एटम हैं तो यहाँ लगा देते हैं 2 और Na भी 2 हो चुके हैं तो यहाँ लग जाएगा 2, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो हमें इथेन मिला और यहाँ पर हमें मिला था एल्केन। ये ऊपर वाली जनरल रिएक्शन थी। फिर हमने उसका एग्जाम्पल ले लिया है CH3Cl हेलो एल्केन हेलो एल्केन और सोडियम मेटल से रिएक्शन की है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो हमें इथेन मिला है। हम नेक्स्ट रिएक्शन ले लेते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन का स्टेटमेंट है, अ मिक्सचर ऑफ एन एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड गिव्स एल्काइल एरीन व्हेन ट्रीटेड विथ सोडियम इन ड्राई ईथर एंड इज कॉल्ड वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो हमें यहाँ पर एल्काइल हैलाइड भी लेना है और एराइल हैलाइड भी लेना है, दोनों का मिक्सचर लेना है और हमें रिएक्शन करवाना है सोडियम से। तो हमें मिलेगा एल्काइल एरीन। रिएक्शन देख लेते हैं हम। हमें यहाँ लेना है ये तो हो गया हमारा एराइल हैलाइड और रिएक्शन हमें सोडियम मेटल से करनी है। और एक हमें लेना है एल्काइल हैलाइड, ये एराइल हैलाइड है ये एल्काइल हैलाइड है और हमने रिएक्शन करवाई है सोडियम मेटल से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ से जैसे हमने पहले किया था सोडियम हैलाइड बाहर किया था यहाँ पर, इसी तरह यहाँ से भी हम सोडियम हैलाइड बाहर कर देते हैं। ये सोडियम हैलाइड यहाँ से बाहर कर दिया हमने NaX और हेलोजन के 2 एटम हैं तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, सोडियम 2 हो जाएंगे तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। अब हमारे पास बचेगा बेंजीन की रिंग के ऊपर R ग्रुप लग जाएगा तो हम लगा देते हैं बेंजीन की रिंग के ऊपर एल्काइल ग्रुप R ग्रुप लगा दिया हमने। तो ये मिला है हमें एल्काइल एरीन जो कि हमने बोला था स्टेटमेंट में, तो एल्काइल एरीन मिलेगा यहाँ से। ये मिला है हमें एल्काइल एरीन। या हम इस रिएक्शन को इस तरह से भी कर सकते हैं कि जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम मेटल और साथ ही हमें मिक्सचर लेना है हेलो एरीन का और हेलो एल्केन का, तो हम हेलो एल्केन ले लेते हैं यहाँ पर CH3Cl मिथाइल क्लोराइड और रिएक्शन हो रही है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड हम बाहर कर देते हैं, सोडियम क्लोराइड बाहर हो जाएगा तो ये मिलेगा हमें बेंजीन की रिंग के ऊपर। अब इस बार हमारा R ग्रुप हमारे पास है CH3, तो ये जब भी बेंजीन की रिंग पे CH3 ग्रुप लगा हो तो हम उसे बोलते हैं टॉल्यूइन।
टोल्यूइन मिलेगा और यहाँ से सोडियम क्लोराइड बाहर हो जाएगा, 2NaCl बाहर हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं। तो ये रिएक्शन होगी वुड्स फिटिक रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन का स्टेटमेंट है when two molecules of aryl halide react with sodium metal in the presence of dry ether, then diphenyl is formed. This reaction is known as Fittig reaction. तो इस रिएक्शन में हमें 2 मॉलिक्यूल लेने हैं एराइल हैलाइड के। तो हम एराइल हैलाइड ले लेते हैं। हमने एराइल हैलाइड लिया है यहाँ पर आइडोबेंजीन, और हम रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम मेटल से। सोडियम मेटल ले लेते हैं, लेकिन हमें 2 मॉलिक्यूल लेना है, 2 मॉलिक्यूल्स लेना है एराइल हैलाइड के। तो हम एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं आइडोबेंजीन का। ये हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए। अब रिएक्शन हो रही है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर रख दिया। यहाँ से भी सोडियम आयोडाइड बाहर हो जाएगा, सोडियम आयोडाइड बाहर हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ से NaI बाहर हो चुका है। और अब ये दोनों फिनाइल रिंग आपस में जुड़ जाएंगी। तो फिनाइल रिंग को हम जोड़ देते हैं। ये 2 फिनाइल रिंग जोड़ दी, तो यहाँ से हमें मिला है डाईफिनाइल और सोडियम आयोडाइड। लेकिन बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आयोडीन के यहाँ पर 2 आइटम है, यहाँ 2 लग जाएगा। यहाँ पर भी सोडियम 2 हो चुके हैं, तो हम यहाँ 2 लगा देते हैं। तो यहाँ इस रिएक्शन में हमें मिला है डाईफिनाइल, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन ले लेते हैं उल्मान रिएक्शन, जो कि सेम फिटिक रिएक्शन जैसी ही है, लेकिन यहाँ पर हम सोडियम मेटल की जगह कॉपर पाउडर यूज़ करते हैं। तो रिएक्शन है, स्टेटमेंट दिया है हमें। उल्मान रिएक्शन का स्टेटमेंट है व्हेन एन आइडोएरीन्स इज हीटेड विथ कॉपर पाउडर इन अ सील ट्यूब, मतलब हमें सील ट्यूब में रिएक्शन करवानी है। तो डाईएराइल इज फॉर्म्ड। डाईएराइल मतलब डाईफिनाइल ही बनेगा यहाँ भी। तो रिएक्शन होगी, हम ले लेते हैं आइडोएरीन, ये ले लिया हमने आइडोएरीन। रिएक्शन हमें करवानी है कॉपर पाउडर से, और हमें आइडोएरीन के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। तो हम इधर भी ले लेते हैं आइडोएरीन, ये हमने ले लिया आइडोएरीन। रिएक्शन यहाँ पर हो रही है सील्ड ट्यूब में, तो हम यहाँ लिख देते हैं सील्ड ट्यूब में हम रिएक्शन को करवा रहे हैं, और साथ ही साथ हमें इसे हीट करना है। तो सील्ड ट्यूब में हम इसे हीट करेंगे, तो यहाँ से CuI2 बाहर हो जाएगा, CuI2, और ये दोनों फिनाइल की रिंग आपस में जुड़ जाएंगी। तो फिर से हमें मिलेगा डाईफिनाइल, या बायफिनाइल भी बोल सकते हैं आप इसे। तो ये रिएक्शन कहलाती है उल्मान बाय एराइल सिंथेसिस, क्योंकि हमें 2 रिंग मिली है एराइल की, तो हम इसे बोलेंगे बाय एराइल सिंथेसिस। ये रिएक्शन कहलाती है उल्मान रिएक्शन। हम लिख देते हैं, ये मिला है हमें डाईफिनाइल। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में 2 रिएक्शन होती हैं, एक होता है एल्काइलेशन और एक होता है एसाइलेशन। पहले हम एल्काइलेशन को डिस्कस करेंगे। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोबेंजीन की। क्लोरोबेंजीन का हमें एल्काइलेशन करना है, और एल्काइलेशन के लिए हम लेते हैं CH3Cl, और ये रिएक्शन होती है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में जो हमारा CH3Cl है, AlCl3 की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है CH3+, और ये बना लेता है AlCl4-। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर वो जनरेट हुआ है CH3, और हम जानते हैं कि क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस होता है, और ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ से 2 कंपाउंड बनेंगे हमारे पास। एक बार CH3 ग्रुप आपको ऑर्थो पे लगाना है, और एक बार CH3 ग्रुप को पैरा पे लगाना है। एक बार ऑर्थो पे लगाया है, एक बार पैरा पे।
क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये ज़्यादा मात्रा में बनेगा, और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। ये मेजर इसलिए बनता है क्योंकि ये सिमेट्रिकल भी है, और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण भी ये माइनर प्रोडक्ट बनता है। अब हम इसे नाम दे देते हैं, इसे बोलेंगे, इसे तो हम टॉल्यूइन बोलते हैं जब बेंजीन की रिंग पे CH3 हो, और इस ग्रुप की रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पे लगा है तो हम लिख देते हैं इसे ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। और ये इस CH3 ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पैरा पे लगा हुआ है क्लोरो, तो हम इसे लिखेंगे पैराक्लोरोटोल्यूइन। टोल्यूइन ये मेन प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपका टोल्यूइन है। टोल्यूइन CH3 ग्रुप की रिस्पेक्ट में ये जो क्लोरो ग्रुप है ये पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर टोल्यूइन ग्रुप CH3 ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो क्लोरो ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। अब हम ले लेते हैं एसाइलेशन भी हमें क्लोरोबेंजीन का करना है। तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम कर देते हैं एसिटिल क्लोराइड से, CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है CH3CO पॉजिटिव, ये बनता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, जो कि हमें ऑर्थो पे लगाना है और पैरा पे लगाना है। तो हम इसे लगा देते हैं ऑर्थो पे COCH3, और एक बार हम इसे लगा देंगे पैरा पे। ये हमने लगा दिया पैरा पे। इसे बोलते हैं इस ग्रुप, ये कहलाता है, ये इतना प्रोडक्ट कहलाता है एसीटोफिनोन। तो इस ग्रुप की रेस्पेक्ट में ये लगा है ऑर्थो पे, तो हम इसे लिखेंगे ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनोन। और इस ग्रुप की रेस्पेक्ट में ये पैरा पे लगा है क्लोरो, तो हम लिखेंगे पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन। ये रहेगा माइनर प्रोडक्ट हमारा, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, और ये सिमेट्री और लेस स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये बनेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो ये था हमारा एसाइलेशन फ्रीडल-क्राफ्ट का। रिएक्शन है हमारी सैंडमेयर रिएक्शन। स्टेटमेंट यह है, व्हेन अ डायज़ोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस हैलाइड dissolved in corresponding halogen acid, the diazo group is replaced by halogen atom. This reaction is known as सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन स्टार्ट यहाँ से होती है कि जब हम एमीन लेते हैं, आपने एमीन लिया है और एमीन को आप डायरेक्टली हेलोजन एटम से रिप्लेस नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसका डायजोटाइजेशन करना पड़ता है। डायजोटाइजेशन के लिए हम करते हैं NaNO2 प्लस HCl से इसकी रिएक्शन करवाते हैं, और टेम्परेचर हमें रखना पड़ता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, और ये कहलाता है डायजोटाइजेशन। जब आप इसका डायजोटाइजेशन करते हैं तो ये एमिनो ग्रुप रिप्लेस हो जाता है डायजो ग्रुप से, ये बन जाता है N2 प्लस और Cl माइनस, ये कहलाता है डायजो ग्रुप। अब जब आप डायजो ग्रुप को रिप्लेस करना चाहते हैं हेलोजन एटम से, तो इसके लिए आपको डायएजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन को, यानी इस सॉल्यूशन को क्यूप्रस हैलाइड से, तो क्यूप्रस हैलाइड हम ले लेते हैं यहाँ पर CuCl, और हमें इसे डिज़ोल्व करना है इसके करस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड में। अगर हमने यहाँ पे CuCl लिया है तो हमें इसका करस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड लेना पड़ेगा HCl। जब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ से प्रिपेयर होगा क्लोरोबेंजीन, यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, और यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। अगर आप क्यूप्रस हैलाइड यहाँ पर लेते हैं CuBr, तो आपको हेलोजन एसिड लेना पड़ेगा HBr, और यहाँ से बनेगा ब्रोमोबेंजीन।
ब्रोमोबेंजीन, और साथ ही नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। आप सैंडमेयर रिएक्शन से फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। फ्लोरोबेंजीन के लिए सेपरेट रिएक्शन होती है बाल-शीमेन, जो हम इससे आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आयोडोबेंजीन प्रिपेयर करना है तो आयोडोबेंजीन के लिए आपको डायरेक्ट डायज़ोनियम सॉल्ट लेना है, N2+ और Cl- ये लेना है। आप डायरेक्ट इसे हीट करेंगे Ki पोटेशियम आयोडाइड से। जब आप इसके साथ इसे हीट करेंगे तो यहाँ से K और Cl, KCl बाहर हो जाता है, KCl। साथ ही यहाँ से नाइट्रोजन गैस भी बाहर हो जाती है, क्योंकि यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी, और साथ ही यहाँ से मिलेगा हमें आयोडोबेंजीन। तो आप इसे डायरेक्टली Ki के साथ हीट करेंगे डायज़ोनियम सॉल्ट को, तो डायरेक्टली आपको आयोडोबेंजीन मिल जाता है। फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए सेपरेट मेथड होती है बाल-शीमेन, जो हम इसके आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।